नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है अपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आप जानना चाहते हैं कब कहां कैसे शुरुआत करें, कैसे फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करें, या फिर बड़े गोल्स भी हम छोटी सेविंग से पूरा कर सकते हैं क्या, आप आइए योर मनी में और अपने सवाल हमें पूछिए। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपको एडवाइस। कैसे? तरीका आपकी स्क्रीन पर है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं हैशटैग आस्क आवाज योर मनी लिखकर। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर के अलावा आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nwt.com। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये तो रहा इस शो में पार्टिसिपेट करने का। हमारे साथ आज हैं फिनवाइज पीएफएस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। प्रतिभा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम फटाफट से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज लेने की कोशिश करेंगे और इसीलिए क्विकली बात करते हैं हमारे व्यूअर्स से जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और पहले कॉलर हमारे साथ वरुण मौजूद भी हैं बिहार से। वरुण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। हेलो, नमस्ते, पूछिए सवाल। हाँ मैम, मेरा सवाल था, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हूँ मैम। हेलो, ओके। तो मैम मेरा पोर्टफोलियो को थोड़ा रिव्यू किया जाए। क्या जानना चाहते हैं आप अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड? पोर्टफोलियो रिलेटेड ये है ना मैम कि मैं अपने पोर्टफोलियो पे लॉन्ग टर्म है, 20 इयर्स का मेरा व्यू है मैम, और मैं 16% कैगर का एक्सपेक्ट करता हूँ। और मैम मुझे 1 लाख रुपए डालना, एक अलग से मुझे एक मिड कैप फंड बताया जाए जो मैं डाल के भूल जाना चाहता हूँ मैम। मतलब बाई इट फॉरगेट इट सेट इट वाला सिस्टम मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे बस एक चीज बताइए, जो 8,000 आप डाल रहे हैं ऑलरेडी, इसको कितना समय हो चुका है? ये मैम ये फरवरी मंथ से मैं शुरू किया हूँ मैम। मतलब इसी महीने से शुरुआत की आपने? जी 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 मैम, इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर कुछ चेंजिंग करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि लंबा उतना चला नहीं है मैम। ओके, ठीक है। तो नया पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, अभी एक एक इंस्टॉलमेंट ही गई होगी। पहले तो मैं इनके एग्जिस्टिंग फंड्स बता दूं प्रतिभा। निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड 2000 पर मंथ, आईसीसी प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड में 800 है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी में 2000 पर मंथ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 2000 पर मंथ, डीएसपी स्मॉल कैप में 1200 पर मंथ। तो पहला तो इनका पोर्टफोलियो कैसा है? 20 ईयर्स में 16% तक का रिटर्न पॉसिबल है क्या? कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे इन 20 ईयर्स? प्लस 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी मिड कैप फंड में, क्या सजेशंस? वरुण जी बधाई हो, आपने बहुत अच्छे फंड सेलेक्ट किए हैं। फंड्स में कोई चेंज की जरूरत नहीं है। आपका जो कैटेगरी एलोकेशन है ना, इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। अगर आज की तारीख में मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहा है तो उसी में ज्यादा कर देते हैं। आपने वो भी ठीक किया है। स्मॉल कैप आपका 15% है, मिड कैप 25% और इंटरनेशनल 10% है। एक ही चीज है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कैगर मिलेगा 16%, वो थोड़ा स्टिफ एक्सपेक्टेशन है। हाँ, हमने माना कि अभी 5-6 साल में किसी ने भी इन्वेस्ट किया तो उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपना एक्सपेक्टेशन अगर 12% रखेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। आप ये सोचो कि अगर 12% भी रिटर्न मिलता है तो जितना भी आपने इन्वेस्ट किया वो 6 साल में एक बार डबल होते जाएगा। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 16% आपको रिटर्न मिल जाए, मतलब 4.5 साल में डबल होना है, ये बहुत ही स्टिफ एक्सपेक्टेशन है। आप हमारा सुझाव यही होगा कि आप 12% एक्सपेक्टेशन रखें। जहां तक आप दूसरा फंड में डालना चाहते हैं, हमारा ये सुझाव होगा कि आप आज की तारीख में अगर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप वुड बी अ बेटर कैटेगरी और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आपको मिड कैप में ही इन्वेस्ट करना है तो एक्सिस मिड कैप इज अ गुड फंड, लेकिन 1 लाख रुपीस आप लमसम में ना डालें। अगर आप एसटीपी के तौर पे डालेंगे तो बेटर होगा आज के मार्केट वैल्यूएशंस के हिसाब से। तो एग्जिस्टिंग फंड्स में बने रहें, पोर्टफोलियो आपका सही है, पहली चीज तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको लमसम डालना है तो पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में डालिए, या फिर आप एक साथ ना डाल के धीरे धीरे डाल सकते हैं। उस 1 लाख रुपए को 20% करके डिप्लॉय कर सकते हैं एक्सिस मिड कैप फंड में। पहले तो बात हुई ये। दूसरी बात 16% का रिटर्न। अब रिटर्न तो ऐसा है कि आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं, हो सकता है 20% कमा लें, लेकिन अगर हम पास्ट परफॉर्मेंसेस देखें, लॉन्ग टर्म में देखें, क्योंकि कभी मार्केट तेज होता है कभी मंदा भी होता है, तो ऑन एन एवरेज 12-14% के रिटर्न्स तो बन ही जाते हैं। तो उसी तरीके के रिटर्न्स लेकर चलें, ज़्यादा आपने पा लिए तो इससे बेहतर बात क्या है। बट एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में बने रहे। बात करते हैं हम अगले कॉलर से। जीवन हमारे साथ मौजूद हैं
सवाल पूछने के लिए। नैनीताल से जीवन जी, नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा ये सवाल है मैम, मैंने ये 8 करीब 7 पोर्टफोलियो में बना रखे हैं और मैं पिछले 2-3 साल से इसमें इन्वेस्टेड हूँ। और इसमें मैं 2-3 साल में मैंने ये नोटिस किया कि इसमें मेरा पॉइंट फ्लेक्सी कैप में 36% का रिटर्न मिला हुआ है, और जबकि मैंने केनरा रेवेको ब्लू चिप में 15% का रिटर्न मिला हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ मैडम मैं कि मतलब केनरा रेवेको म्यूचुअल फंड से रिडम्पशन करके उसके जो 11,000 रुपये की मेरी SIP है केनरा रेवेको ब्लू चिप में, तो उसको डिवाइडेड करके मैं तीनों मतलब फ्लेक्सी कैप में, HDFC फ्लेक्सी कैप में, और मतलब पराग पारिक मतलब फ्लेक्सी कैप में और क्वांट फ्लेक्सी कैप में डाल दूँ, मतलब 4,000 रुपये, मतलब 4,000 ईच, मतलब HDFC और पराग पारिक और लोग क्वांट फ्लेक्सी कैप में। नंबर 1 क्वेश्चन ये है। नंबर तीसरा मेरा ये है कि जब मैं इससे केनरा रेवेको ब्लू चिप से जो मेरी SIP है 11,000 की, उसका जो पैसा है उसकी एक SIP और मैं मतलब इसमें मतलब शुरू कर दूं, ये तीनों में 4,000 रुपये की 4,000 की HDFC पराग पारिक और मतलब फ्लेक्सी कैप भी। और दूसरा ये है कि जो मेरा लमसम अमाउंट जो यहाँ से रिडम्पशन होगा वो भी मैं इन तीनों मतलब फ्लेक्सी कैप में डिवाइडेड कर देना चाहता हूँ 33% के हिसाब से। तो ये मेरा जो मेरा आइडिया है, आप तो इसके एक्सपर्ट हैं, तो ये सही रहेगा कि केनरा रेवेको ब्लू चिप से रिडम्पशन करके उस SIP को तीनों फ्लेक्सी कैप में डाल दूं, और जो लमसम अमाउंट मेरे को उससे मैं रिडम्पशन से मिलेगा और उसको मैं इन तीनों मतलब फ्लेक्सी कैप में डाल दूं, क्योंकि केनरा रेवेको ब्लू चिप का केवल 15% ही है, जबकि क्वांट का 36% है, और PPF है। ओके, ये तो आप अभी के रिटर्न्स के बेसिस पे जीवन जी बता रहे हैं ना। लॉन्ग टर्म में हमेशा रिटर्न्स वेरी करते हैं, वो आपकी सही है। इनफैक्ट अच्छी बात है, ये आपसे सीखना चाहिए बाकी व्यूअर्स को भी कि जब आप इन्वेस्ट करें तो खुद का अपना भी रिसर्च करना बहुत जरूरी है, और उसी के बेसिस पे इनफैक्ट ये इन्होंने स्ट्रैटेजी सोची है। लेकिन बताइए क्या सजेशन रहेंगे प्रतिभा इनके पोर्टफोलियो को लेकर? आपने सुना इन्होंने सभी फंड्स की परफॉर्मेंस को देखा, उसके हिसाब से थोड़े से चेंजेस प्लान कर रहे हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? इन्होंने फंड्स जो सिलेक्ट किया है वो बहुत ही अच्छे फंड सिलेक्ट किए हैं, और उनका कैटेगरी वाइज भी ठीक है। हमको नहीं पता कि उन्होंने HDFC फ्लेक्सी कैप में कितना लिया है, बट कैटेगरी एलोकेशन भी काफी अच्छा है। ये जो बता रहे हैं कि कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड अभी हाल ही में 15% बहुत अच्छा रिटर्न होता है। और अगर आपने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल से लार्ज कैप स्पेशली ब्लू चिप हाई क्वालिटी जो कंपनीज है उनको कुछ खास चले नहीं है। और ये बहुत जरूरी है कि आपका पोर्टफोलियो जो है अच्छा सा डाइवर्सिफाइड रहे। कोई 2 फंड चल रहा है और एक नहीं चल रहा है तो ये अच्छी बात है। हमारा तो यही सुझाव रहेगा, ये बहुत टॉप क्वालिटी फंड है कैनरा रेवेको, उस पर रिडीम ना करे, ना ही SIP चेंज करे, क्योंकि ये सब साइक्लिकल है। अभी कुछ और चल रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप चल रहा है, तो आपको अच्छा रिटर्न वहां पे आ रहा है, और जब ये साइकिल चेंज होगा तो आपको ब्लू चिप पे भी रिटर्न आएगा। ये फंड सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम नहीं है, फंड में भी प्रॉब्लम नहीं है, फंड मैनेजर में भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये हमारा वन ऑफ द फेवरेट फंड्स है, तो इसमें बने रहे। अगर आपको चेंज करना ही है तो यू कैन स्टॉप वन फ्लेक्सी कैप फंड। जैसे आपने कॉन्ट्रा फंड चूज किया, SBI कॉन्ट्रा को स्टॉप करके आप एक मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। नॉर्मली लोग आज की तारीख में मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा कर रहे हैं, और आपका मिड कैप में अभी भी स्कोप है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आपके सभी फंड्स सही हैं, आपको इतना ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। एक सजेशन जो आपको दिया गया है वो ये कि SBI कॉन्ट्रा की जगह आप एक्सिस मिड कैप पिक कर सकते हैं, तो इस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाइए, ये सजेशन है आपके लिए।
चलिए बात करेंगे अब अगले कॉलर से। कार्तिक हैं, कार्तिक गोयल। कार्तिक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे पास 6 फंड्स थे जिसमें मैं 15,000 ईच ही से डाल रहा हूँ। मुझे क्वेश्चन है कि करंट पोर्टफोलियो मेरा सही है, इसको रीबैलेंस करने की जरूरत है। ओके, तो आपने कब से डाल रहे हैं आप इस पोर्टफोलियो में? कितना समय हो चुका है आपके SIPs को? मैम 3 इयर्स। ओके, 3 साल हो चुके हैं। तो कितना एक्यूमुलेशन कर लिया अब तक आपने? मैम 40 लाख। ओके, 40 लाख का एक्यूमुलेशन कर लिया है। 90,000 की SIP है। 20 साल में 15 करोड़ का टारगेट है। फंड्स में इनके बता दूं तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है इनके पास, जिसमें इनकी SIP चल रही है 15,000 रुपये महीने की। कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 15,000 रुपये महीना, एक्सिस स्मॉल कैप में 15,000। बाकी 3 और फंड्स हैं जिसमें इनके पास है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, टाटा डिजिटल इंडिया और SBI काउंटर। सही में 15,000 ईच है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? इनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 36 इयर्स के हो, आपने अच्छे फंड सेलेक्ट किए हैं। फंड सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, बट एसेट एलोकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। आपका जो फंड्स है वो बहुत हेवीली स्क्यूड है टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप। हाल ही में जैसे मैंने बताया मिड और स्मॉल कैप का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो लार्ज कैप आपका मिसिंग है। एक कोर लार्ज कैप फंड नहीं है, और बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैफ यानी कि डायनामिक एसेट फंड की जरूरत नहीं। अगर आप 15-20 साल की देख रहे हैं तो जरूरत नहीं है। तो हमारा यह सुझाव होगा कि आपका जो मिड कैप और मिड कैप फंड्स में कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 7.5 और PGIM मिड कैप में 7.5 करें। और ये जो बाकी 15,000 आपका बचता है SIP, उसको कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में डालें। वो बहुत अच्छा लार्ज कैप फंड है, तो आपका बैलेंस सा हो जाएगा और वॉलेटाइल नहीं रहेगा। इसीलिए जो आपका फंड्स है वो अच्छे ही है। कोटक भी और PGIM भी सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि आपका एसेट एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप की तरफ बहुत ज्यादा है। जहां तक आपका एक्यूमुलेशन की सवाल है, जो आप 90,000 का SIP कर रहे हैं, वो अगर आप करते रहेंगे तो आप 20 इयर्स में इकट्ठा कर लेंगे 8.9 करोड़। और करंट जो एक्यूमुलेशन है आपका 40 लाख, वो हो जाएगा 3.85 करोड़। मतलब कुल मिला के आपका कॉर्पस हो जाएगा 20 साल में 12.76 करोड़। लेकिन आपने बताया है कि आपको जरूरत है 12.76 की नहीं, 15 करोड़ की। तो आपको सिर्फ इंक्रीज करना पड़ेगा, सिर्फ 5% से। स्टेप अप सिर्फ करें, सिर्फ 5% से अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपका सिर्फ 8.9 के बदले में 11.47 करोड़ हो जाएगा, और टोटल कॉर्पस आपका 5.32 के करीब हो जाएगा। आप ये बात जरूर याद रखें कि अगर आप 20 साल के लिए बात कर रहे हैं, आज के तारीख में जो 15 करोड़ है उसका वैल्यू 20 साल बाद सिर्फ 3.45 करोड़ के करीब रहेगा। तो 15 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं है। आपने अच्छा टारगेट सुना है और इस पे बने रहे, और हो सके तो स्टेप अप करते रहे सिर्फ 5% से। ओके, चलिए, तो ये सजेशन दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आपको आपके एग्जिस्टिंग फंड्स की बात करें तो थोड़े से आपको सजेशंस दिए गए हैं। आप थोड़ी SIP कम कर सकते हैं PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़, साथ ही कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में, और साथ ही कैनरा रोबेको ब्लू चिप में 15,000 के आसपास के आप SIP कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अपने गोल्स को हासिल करने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। प्रतिभा गिरीश हमारे साथ बनी हुई है अपनी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ और कॉलर्स से बातचीत करते हैं, और सवाल पूछने के लिए बालकर सिंह कुरुक्षेत्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी नमस्कार मैम। बताइए क्या सवाल है। मैम मैं अपना ये पोर्टफोलियो है मेरा सिलेक्टेड, जो मैं इसमें इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ, ये ठीक है या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा फीडबैक जानना चाहता हूँ। और मैंने अभी जो है ये SIP शुरू करी है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान में मैंने 1000 इन्वेस्ट किया है। SBI स्मॉल कैप फंड में मैंने 1000, टाटा गोल्ड ETF FF डायरेक्ट ग्रोथ में 1000, प्राग पैरिक फ्लेक्सी कैप में 2000, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में मैंने 1500 जो है SIP स्टार्ट की है। ओके, और
आपका होराइजन क्या है, क्या टाइम आप लेके चल रहे हैं? मैं 15 से 18 इयर्स का टाइम इसको देना चाह रहा हूँ और 43 मेरी एज हो चुकी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं जॉब करता हूँ। ओके, तो आपका कोई प्लान है आगे फर्दर और एसआईपी इंक्रीज करने का? हाँ जी, अगर फ्यूचर में मुझे ये सही है तो मैं करूँगा, मंथ वाइज या ईयरली इसमें इंक्रीज करूँगा मैं इसमें। ओके, क्या सजेशन इनके लिए? अभी स्टार्ट की है इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन इंक्रीज कर सकते हैं लोकेशन गोइंग फॉरवर्ड 15 इयर्स का होराइजन। उन्होंने कितना एक्चुअली उन्होंने जो क्वेरी भेजा था सिर्फ 2000 का, टोटल कितना एसआईपी उनका चल रहा है अभी भी? टोटल कितनी एसआईपी है आपकी भी बलकार सिंह जी? 6500। ओके, 6500 की टोटल एसआईपी हो गई इनकी। बताइए। 2000 के हिसाब से 10 लाख इकट्ठा होंगे तो 6000 के हिसाब से आपका 30 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यही एसआईपी को, आपके फंड सिलेक्शन ठीक है, पराग पारिक एक्सीलेंट फंड जो आपने 2000 डाले हैं, एक्सेस आपने बताया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, देयर इज नो चेंज रिक्वायर्ड कि आप यही फंड्स में बने रहे। अगर आप 6000 रुपए का एसआईपी करें तो ट्रिपल हो जाए, मतलब जो आपका 10 लाख बना था वो 30 लाख बन जाएगा। आपको सिर्फ एक ही सुझाव है, हर साल हमारा जो है इनकम बढ़ता ही जाता है, तो आप हर साल एसआईपी बढ़ाते रहे। स्टेप अप एसआईपी अगर आप करते रहेंगे तो उसका वैल्यू जो है लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़ जाएगा। तो आप वही फंड्स में करें और स्टेप अप एसआईपी करते रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और कॉपर्स आप ज़्यादा एक्यूमुलेट कर पाएंगे अगर आप 6500 की एसआईपी कर रहे हैं तो। बात करते हैं अब अनिल कुमार सिंह की। लखनऊ से इन्होंने सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 52 ईयर्स इनकी एज है, 1.25 लाख रुपए की एसआईपी इनकी चल रही है। 47 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 10 ईयर से 5 करोड़ का टारगेट है। 10 साल के हिसाब से आईसीसी प्रू ब्लू चिप पे 5000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 10,000 पर मंथ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 10,000 पर मंथ, रेजिव से मिड कैप में भी 10,000 पर मंथ है। क्या सजेशन के पोर्टफोलियो इनके गोल पर? दीपाली जी, अगर आप देखेंगे तो सबने अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो ही चुना है, लेकिन इनका जो पोर्टफोलियो है काफी अग्रेसिव है। जो लार्ज कैप है उसमें 30%, मिड कैप में 30% और स्मॉल कैप में 40%। बहुत ही अग्रेसिव कस्टमर भी हमारे पास आते हैं, तो हम बताते हैं 50-30-20 आपके लिए अच्छा रहेगा। 50% लार्ज कैप में होना चाहिए। तो आइडियली अगर वो बहुत अग्रेसिव, आइडियली उनका होना चाहिए 60-25-15। तो हमारा ये सुझाव होगा कि आपके फंड्स ठीक है, लेकिन क्योंकि आपका बहुत ज्यादा लार्ज और मिड और स्मॉल कैप में है, तो आप अपने जो मिड और स्मॉल कैप फंड्स जो कि है कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एचडीएफसी इमर्जिंग इक्विटी, क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, ये जो फंड्स है इसमें अपना एसआईपी को कम कर दें, अप टू 6000 रुपीज बना के रखिए इसमें। और आपके एग्जिस्टिंग जो बाकी फंड्स है, लार्ज कैप, मल्टी कैप, कॉन्ट्रा और फ्लेक्सी कैप फंड है, जो आई प्रू ब्लू चिप फंड, पीपीएफएस, एसबीआई कॉन्ट्रा, निप्पॉन मल्टी कैप, ये सब आपके एग्जिस्टिंग फंड्स है। जो आपने पैसे कम किए हैं बाकी 4 फंड्स में, वो इनमें बराबर का डाल दीजिए कि सब इक्वल एसआईपी हो जाए ये चारों में, तो बैलेंस सा हो जाएगा। आपका जो जर्नी है वो भी अच्छा बना रहेगा, आपको ज्यादा उतार चढ़ाव महसूस नहीं करना पड़ेगा। जहां तक आपका कॉर्पस का सवाल है, जो आपने एसआईपी कर रहे हैं 1.16, वो बहुत अच्छा रकम है। एसआईपी जो है 10 साल में 2.66 करोड़ बन जाएंगे 12% के रिटर्न के हिसाब से। और जो करंट एक्यूमुलेशन जो है आपका 47 लाख है, वो 1.45 करोड़ बन जाएंगे। तो आपका टोटल कॉर्पस बनेगा 4.12 करोड़। लेकिन क्योंकि आपको जरूरत है 5 करोड़ की 10 साल बाद, तो हमारा ये सुझाव रहेगा कि आप अपने एसआईपी को बढ़ाते रहे। सिर्फ 8% से अगर आप बढ़ाएंगे तो आसानी से आप अपने मकसद तक जाएंगे। 5 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा 10 ईयर्स में। चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। थैंक यू प्रतिभा, आप शो में आई और सभी क्वेरीज को आपने आंसर किया। जाते जाते प्रतिभा के टॉप 4 फंड्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए अगर आप प्रतिभा की चॉइस के हिसाब से एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।